तो हम एक assumption लेते हैं, उस assumption का नाम है कंटिन्यूम थ्योरम। कंटिन्यूम थ्योरम कहती है कि the matter inside the considered system or considered substance will be equally distributed, यानी कि उसके बीच के दो मॉलिक्यूल के बीच का जो गैप है वो बहुत कम है। जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो ऑलरेडी वो गैप बहुत कम है, तो वो कंटिन्यूम का जो बाय डिफॉल्ट है वो अजम्पशन वहां चलता है, और वो अजम्पशन नहीं, वो लगभग लगभग सभी केसेस 99% या फिर 100% केसेस में वो सही होता है। जब बात आती है फ्लूइड्स की, तब ये थोड़ा सा अजम्पशन जो है वो जजेबल है, हमें जज करना चाहिए कि कहाँ तक ये अजम्पशन सही है और कहाँ तक हम, जैसे यू सी इन एवरी डिजाइन, वेदर इट इज ए कार, वेदर इट इज एरोप्लेन, वेदर इट इज ए मिसाइल्स, हम एरोडायनेमिक स्टडीज करते हैं और उसके अंदर हम फ्लूइड के अजम्पशंस, कंटिन्यूम अजम्पशंस मानकर उस फ्लूइड का जो है वो बिहेवियर पता करते हैं। और यदि सच में वहां पर वो अजम्पशन काम नहीं किया यदि कंटिन्यूम का, तो यू कैन थिंक अबाउट इट कि कितना हमें उसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। जब फ्लूइड की बात होती है तो कंटिन्यूम थ्योरम जो है उसको हम जज करते हैं, और उसको हम जज करते हैं कुंडशन नंबर से, KUNDSEN, कुंडशन नंबर, KN कहते हैं उसको। बात यह है समझने की कि देखिए, इंटरव्यू पर्पज से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंटिन्यूम थ्योरम क्या है। यदि आप कंटिन्यूम थ्योरम बताते हो, उसकी डेफिनेशन बताते हो, उसका ये कौन सा नंबर के बारे में बताते हो, उसकी लिमिट्स के बारे में बताते हो, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स के बारे में बताते हो, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंप्रेसिव आंसर। लेकिन क्या थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले, यानी आप गेट का तैयारी कर रहे हैं, क्या उससे पहले भी इसकी नॉलेज जरूरी है? तो हाँ, कुछ चीजें हैं लाइफ में जो किसी भी सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले भी आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। और सबसे बेस्ट चीज ये है कि आपको उसके अजम्पशंस का बहुत अच्छे से मालूम या ज्ञान होना चाहिए। अजम्पशन की जब बात होती है तो किसी भी थर्मोडायनेमिक्स या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स या फिर ICR ऐसे किसी भी सब्जेक्ट में सबसे पहला अजम्पशन लगता है कि मैटर इज कंटिन्यूम, कंटिन्यूम थ्योरम इज एप्लीकेबल। तो इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन मैंने जो कहा कि इट इज एन अजम्पशन, इट इज सेइंग दैट द मैटर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, देयर इज नो वॉइड्स इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। लेकिन कहां तक ये सच है उसके